तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे बुलाने पे यहाँ हमारी बात रखने के लिए, हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए हैं। आपके माध्यम से जनसाधारण तक हम एक मैसेज पहुँचाना चाहते थे। देखिए, 23 सितंबर का दिन आ रहा है और 23 सितंबर का दिन हम डोगरों के लिए किसी एक पर्व से, किसी एक त्यौहार से कम नहीं है। हमारे माननीय महाराजा हरि सिंह जी जो हैं, उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से हम डोगरे मनाते हैं और इसके लिए अब तो हमें छुट्टी भी मिली हुई है, तो बड़ी बढ़ चढ़ कर हम ये दिन मनाएंगे। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा मसला एक जो बन रहा है, उसके बारे में हम जनसाधारण तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे, जिसके आपके माध्यम से ही ये बात वहां तक पहुंचाई जा सकती है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये अमर क्षत्रिय रायपूत सभा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सांबा में बैठ के कर रहे हैं। काफी सारे मेंबरान हमारे यहाँ पर, सारे सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे मेंबरान हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ये जो एक सरोड टोल प्लाजा को लेके एक एजिटेशन, एक मूव किया गया था, उसके मतलब बीजेपी के जो एक्स मेयर और एक्स डिप्टी सीएम श्री कविंदर गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा डोगरा समाज के लिए और खासकर राजपूत समाज के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अपशब्द कहे थे कि वो राजपूत सभा वाले लोग कहाँ हैं जो टोल प्लाजा पे बैठे हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि चंद पैसे लेके किसी को भी कहीं पे बिठा दो तो वो एजिटेशन करने लग पड़ेंगे। तो उनके द्वारा ये जो अपशब्द कहे गए, उन्होंने हमारे डोगरा समाज को, हमारे राजपूत समाज को काफी हद तक आहत किया था। उसके बाद डोगरा समाज की तरफ से एक बड़ी परसिस्टेंस डिमांड ये आई कि वो अपनी इस बात के लिए अगर माफी मांग लेते हैं तो रोष लोगों का कम हो सकता था। अलबत्ता कविंदर गुप्ता जी ने अपने रवैये में एक अड़ियलपन दिखाते हुए कोई माफी नहीं मांगी। हालांकि इस बात का उन्होंने एक चुनिंदा लोगों के साथ बैठ के उन्होंने ये बात कही कि मुझे खेद है। खेद और माफी में बहुत ज्यादा अंतर है। खेद वहां किया जाता है यहां किसी ने गलती की हो, वो मान रहे हैं कि मैंने ये शब्द कहे हैं और इन शब्दों के लिए मुझे खेद है, और ये उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इन शब्दों के कहने के माध्यम से मैंने कोई गलती की है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और बीजेपी ने एज ए पार्टी जो एक उनके स्पष्टीकरण दिया था कविंदर गुप्ता जी की स्टेटमेंट को लेके, उसमें भी उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी इस ग्राउंड पे कि कहीं ना कहीं कविंदर गुप्ता जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि अगर हम उस मीडिया वाइड को देखें तो उसमें स्पष्ट तरीके से समझ आता है कि एक ही सेंटेंस के आगे दूसरा सेंटेंस आता है, उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ के पेश करने का कोई भी ऐसा हमें चीज दिखती नहीं है। तो अब क्योंकि 23 सितंबर का जो दिन हमारा आ रहा है, उसके मतलब राजपूत सभा ऑफिस सांबा में वीरभूमि पार्क में एक भव्य पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हर साल की तरह महाराज हरि सिंह साहब का जन्म दिवस मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये कंसर्न है कि क्योंकि कविंदर गुप्ता साहब ने डोगरों के सेंटीमेंट को आहत किया है, राजपूतों के सेंटीमेंट्स को आहत किया है, तो अगर कहीं बीजेपी पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी पदाधिकारी अगर उस स्टेज पे शामिल होता है, उस फंक्शन पे शामिल होता है, तो जब मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पधारते हैं तो कहीं वहां बड़े सारे लोग आए होंगे, राजपूत भी आए होंगे और डोगरा संगठनों के सभाओं के लोग भी आए होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का हमें डर है कि वहां कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से उन बीजेपी के उन मेंबरान को, उन पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदा होना पड़े। तो इस वजह से हमने आज ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जहां तो कविंदर गुप्ता साहब इस माहौल को शांत करने के लिए और इस चीज को, इसकी संजीदगी को समझते हुए माफी मांग लें 23 सितंबर से पहले, ताकि इस पर्व का आयोजन बड़ी धूमधाम से सबको एक साथ मिला के किया जा सके। नहीं तो इसमें ये संभावना बनी रहेगी कि इस पर्व में कहीं कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना घट सकती है। देखिए, हमारे जो एमपी, माननीय एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हैं, उन्होंने एक बड़ा ऑथेंटिकेटिव सा स्टैंड लिया था टोल प्लाजा के लिए।
बड़ा अच्छा उन्होंने एक जो उनसे हो पाता था उन्होंने किया। वो बात अलग है कि दिल्ली में उनकी बात सुनी नहीं गई, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। इसी वजह से हम उन तक ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो मुख्य अतिथि का उनको एक प्रस्ताव भेजा गया है उसमें उसको स्वीकार करने से पहले वो इन चीजों के ऊपर पूरी तरह से विचार विमर्श कर लें। साढ़े एक साथी वकील साहब ने राहुल ने अपने विचार रखे ना, और मैं अपनी तरफा भी सारे लोगों की जो 23 सितंबर का प्रोग्राम है सांबे च रखा गया उसी कामयाब करो और सारे लोग इस बड़ी चढ़िए हिस्सा लैन। मगर ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ एक थोड़ा ਜਿਹਾ एक नाराजगी है ਜਿਹੜੇ साढ़े सेंटीमेंट्स आहत होए दे ਉਹਦੇ ਕਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कविंदर गुप्ता ਜਿਹੜੀ प्रॉपर तरीके की माफी जिन्ने तक वो नहीं मंगते, और साड़ा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ कोई चीफ गेस्ट ਜਿਹੜਾ भी कोई बीजेपी कन्नै कंसर्न रखता वो साढ़े समाज की वो मंजूर नहीं है। और असी दा साढ़े लोग बिल्कुल तैयार न कि अगर ऐसा होया तो अस उसका विरोध करके मैं इन्ना कर मौजूदा सरकार है जिस पार्टी की थोड़े माध्यम कन्नै ये उनते थोड़ी मैसेज है कि जेड़ा साड़ा पर्व है कलाला जिसी अस हर साल बड़े धूमधाम कन्नै मनाने हैं उहदे च कोई खलल नहीं पोया। जियां राहुल होर एडवोकेट राहुल ने बोलिया उहदे च कोई खलल नहीं पोया। मानिए MP साहब साढ़े वो इत्थे आवा दे न, साढ़े लोकें च बड़ा रोष है, उहदे च कोई खलल नहीं पोया। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी अपने जेड़े बेबाक मैं आखंग कविंदर गुप्ता और जिन्हें अपशब्द बोले दे न उनके को माफी मंगवान। अगर वो माफी मंगवाते न तो अस रली मिलिए एड़ा ध्याड़ा है सारे गै डोगरा समाज सर्व सहमति कन्नै बड़े खुशी कन्नै असी पर्व गी मनागे। और जेड़ा लोगें रोष दिखाने अस सारे समाज के बरादरी लोगों का आखना है कि जेड़ा मंच है उहदे उपर कोई भी उस राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं बैठक जिन्हें लोगों इसी अलग का दिशा दे उड़ी जातिवाद का साढ़े पर कार्ड खेलिया वो लोग इस मंच उपर नहीं बैठन। ये लोगों का रोष है। लास्ट में एक गल आखंग अगर ये मंच है इहदे उपर असें कुछ राजनीति नहीं करन देनी, इहदे उपर असें कुछ वोट बैंक नहीं इकट्ठा करन देना। सारे लोग सांबा जिले दे विच 70,000 वोटर है, राजपूतें का वोटर है, 1,30,35,000 आबादी है सारे लोगों की। अज जम्मू कश्मीर दे विच अस मेजॉरिटी विच है, राजपूत समाज मेजॉरिटी विच है और साड़ियां कुर्बानियां घट नहीं हैं ते सानू जलील किया जाए और एक सिर्फ माफी शब्द खेद विच कन्वर्ट होई आ। इन्ना अहंकार इन लोगों की और ये साफ स्पष्ट संदेश है लोगों की जेड़े जातिवाद का कार्ड खेला दे। अगर वो माफी मंगदे ना ते जेड़ा पर्व है रली मिलिए मनागे, नहीं तो साड़ा सर्व समाज का बाईकाट करगे मंच उपर उन्हें राजनीतिक दलें का। बाकी जेड़ा कार्यक्रम है बड़ी चढ़ी आओ, बच्चा बच्चा आओ, मातृशक्ति आओ, सारे की निमंत्रण है। कार्यक्रम होग बड़ी धूमधाम कन्नै होग। मैं बस इन्ना आखन। जय हिंद, जय देव, जय भारत।